विपक्ष 27% आरक्षण का पक्षधर है नहीं जो वो मांगेगा। और आज 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ही लंबित है। विपक्ष ओबीसी का पक्षधर है नहीं जो ओबीसी का मंत्रालय मांगेगा। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग एक विशेष समुदाय को संरक्षण देते हैं और होली हो, रामनवमी हो, हिंदुओं पर टारगेट करके कार्रवाई की जाती है। शासन, प्रशासन, सरकार जो भी इस प्रकार की चीजें कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यकों का जो पहला मुद्दा था जो जोरदार तरीके से हमने उठाया सरकार के सामने, भाई एमएसडीपी किसने बंद किया? भारत सरकार ने बंद किया। कोई भी खुराफात, कोई भी इस प्रकार की चीजें एक तरफ से होता नहीं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक दिन महज शेष है और आज भाजपा ने हजारीबाग में हुए पत्थरबाजी को लेकर सरकार को घेरा है। सरकार पर आरोप लगाया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक विशेष और खास समुदाय को अपना संरक्षण देती है। सर, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग एक विशेष समुदाय को संरक्षण देते हैं और होली हो, रामनवमी हो, हिंदुओं पर टारगेट करके कार्रवाई की जाती है। ये हमें लगता है कि उनका दृष्टिकोण, उनका सोच वही उनका गलत है। भाई वहाँ जिला प्रशासन है, कोई भी खुराफात, कोई भी इस प्रकार की चीजें एक तरफ से होता नहीं। और उनको इस बात से एतराज है कि दोनों तरफ क्यों पकड़धर हुआ, दोनों तरफ एफआईआर क्यों हुए। भाई जो प्रशासन के संज्ञान में आता है और ये समाज, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते, कुछ एक ऐसे लोग, 1000 में से 2, 4, 5 लोग होते हैं दोनों समाज में जो इस प्रकार के खुरापात में विश्वास करते हैं। सामान्य लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहते हैं, होली को भी, ईद को भी। तो ऐसे लोगों को पर ही कार्रवाई होती है। उनको लगता है कि नहीं, केवल एक पर ही कार्रवाई हो, तो यह हमें नहीं लगता कि किसी दृष्टिकोण से बेहतर होगा। शासन, प्रशासन, सरकार जो भी इस प्रकार की चीजें कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, इस हजारीबाग से इतर एक और मामला है। आपने विधानसभा में वो तमाम मुद्दे उठाए जो विपक्ष को उठाने चाहिए थे, चाहे वो ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय की बात हो या फिर और तमाम बातें हो। कितने आश्वस्त है सरकार ने अभी तक, क्योंकि बहुत लंबा सत्र है, कितने पर सरकार ने कार्रवाई की, कितने पर आश्वासन दिया और कितने के लिए टीम का चयन कर दिया गया? पहले तो आपके उत्तर से मैं सहमति व्यक्त नहीं करता। आपके प्रश्न से, जो प्रश्न आपने कहा कि विपक्ष ओबीसी का पक्षधर है नहीं जो ओबीसी का मंत्रालय मांगेगा। विपक्ष 27% आरक्षण का पक्षधर है नहीं जो वो मांगेगा। और आज 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ही लंबित है, तो वो इन प्रश्नों को उठा नहीं सकता। सरकार में जो लोग हैं, जिनको चिंता है बैकवर्ड का, जिनको चिंता है दलित का, जिनको चिंता है आदिवासी का, जिनको चिंता अल्पसंख्यकों का, किसानों का, गरीबों का, वही इस प्रकार के प्रश्न को ला सकता है। और प्रश्न सरकार में रहते हुए भी लोग लाते, क्यों नहीं लाए? जो मंत्री है वो प्रश्न लाने के लिए अधिकृत नहीं है। जो मंत्री नहीं है, सामान्य रूप से विधायक है, कोई भी प्रश्न ला सकता है, सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर सकता है। इस क्रम में हमने प्रश्न को लाया है और हमें लगता है कि सरकार ने उन प्रश्नों का तवज्जो दिया। आपने देखा कि अडानी जैसे कृत्य किसने किया था? पिछली सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के विधायक किस मुंह से उस प्रश्न को लाते? इसलिए हमने उस प्रश्न को लाया और सहमति दी हमारी सरकार ने और उस पर जांच बिठाया। अल्पसंख्यकों का जो पहला मुद्दा था जो जोरदार तरीके से हमने उठाया सरकार के सामने, भाई एमएसडीपी किसने बंद किया? भारत सरकार ने बंद किया। तो वो किस मुंह से इस प्रश्न को लाता है? इसलिए हमने सरकार के संज्ञान में लाया। तो कई आपको उदाहरण मिलेंगे कि जितने प्रश्न आए हैं वो उनके डिक्शनरी के शब्द नहीं है, प्रतिपक्ष के डिक्शनरी के। उनके डिक्शनरी में अल्पसंख्यक, उनके डिक्शनरी में गरीब, उनके डिक्शनरी में किसान, उनके डिक्शनरी में ओबीसी, एसटी, एसी, उनके डिक्शनरी के शब्द नहीं है। तो फिर मुंह पर उच्चारण कैसे होगा? हमने वो लाया है, सरकार ने मुहर लगाई है। सरकार की सीमाएं होती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है।
मुझे विश्वास है कि इन सारे सवालों का समाधान मिलेगा। सर, अंतिम सवाल है, सरयू राय जी ने आपकी ये पार्टी के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उन पर ये विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ना उनके पदाधिकारी और ना मंत्री सही जवाब दे रहे हैं, वो गरिमा को खत्म कर रहे हैं विधानसभा की, गलत जवाब दे करके। न हमें लगता है कि व्यक्ति को विशेषाधिकार लाने का किसी सदस्य को अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष जी ने उन्हें परमिट नहीं किया है, अभी अनुमति नहीं दी है, और ये अध्यक्ष जी का मामला है और विधानसभा का मामला है, मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूँ। सर, अंतिम सवाल है कि कैसा रहा बजट सत्र, क्योंकि बहुत लंबा था, काम की बातचीत ज्यादा हुई या फिर विपक्ष ने जिस तरह से रवैया अपनाया, काम की बातचीत में बाधा आई? नहीं, हमें लगता है कि फ्रूटफुल रहा, स्मूथली चला। सबसे अधिक बधाई देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी को, जिनकी सोच ने इस विधानसभा के पूरे लंबे सत्र को फ्रूटफुल बनाया है। फिर सरकार को, क्योंकि बिना सरकार की सहमति से कुछ चलता नहीं। फिर तमाम सदस्यों को, प्रतिपक्ष के लोगों को, इस सबके सकारात्मक थे। थोड़ी बहुत तो नोक झोंक, ये तो श्रृंगार है लोकतंत्र का, विधानसभा का, ये सारी चीजें होगी। सर, सरहुल और रामनवमी है, प्रदेशवासियों को क्या बोलिएगा? बिल्कुल, सरहुल हो, रामनवमी हो, ईद हो, तीनों पर्व में तमाम हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, इस झारखंड वासी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और बस एक ही अपील है कि जम के मनाओ अपने पर्व को, मिल के मनाओ, थोड़ी भी दूरी ना रहे, मैंने 0 दूरी करो, यानी आपस में इतनी नजदीकी बढ़ाओ।